अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद है आप तमाम लोगों को हमारे चैनल उर्दू इस्लामिक कोर्स में। हम लोग नूरानी क़ायदा का आगाज़ करेंगे। इस नूरानी क़ायदा को सही तौर पर पढ़ने के वजह से तजवीद के साथ इस नूरानी क़ायदा को हम लोग सीख लेंगे तो कुरान शरीफ का पढ़ना, कुरान शरीफ का सीखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला हमारे पढ़ाने को कबूल फरमाए और कुरान शरीफ को, इस नूरानी क़ायदा को तजवीद के साथ अच्छे से सीख कर हम लोग कुरान शरीफ को अच्छे से पढ़ना और सीखना आसान करें। चलते हैं, हम नूरानी क़ायदा का आगाज़ करेंगे। आप लोग मेरे साथ भी इस दुआ को पढ़िए। जब भी इल्म पढ़ा जाता है, चाहे वो दुनियावी इल्म हो, दीनी इल्म हो, जो भी हो, इस दुआ को पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला इसमें बरकत देगा और ज़्यादा इल्म हमको अता फरमाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह हमारे लिए आसानी अता फरमा, मुश्किल अता ना फरमा। वतम्मिम बिल खैर, और खैर के साथ हमारे साथ आसानियाँ पैदा फरमा। वबिका नस्तईनु, हमारी मदद फरमा। या फत्ताह, ए कामयाबी वाले। रब्बी ज़िदनी इल्मा, और हमारे इल्म में इजाफ़ा अता कर। तख्ती नंबर 1, मुफ़रदात यानी अल्फ़ाबेट्स। अरबी के अल्फ़ाबेट्स है ये। अलिफ, बा, ता, सा। इसको क्या है, खींच कर पढ़ना थोड़ा। बा, ता, सा, इस तरीके से। जीम, हा, खा, दाल, दाल, रा, ज़ा। पहले हम लोग पढ़ लेंगे पूरे लफ्ज़ को, बाद में मैं किस तरीके से पढ़ते इन अल्फाज को मैं सिखाऊंगी। फिर बाद में सीन, शीन, साद, ज़ाद, ता, ज़ा, ऐन, गैन। फा, ख़ाफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। अब हम किस तरीके से इन अल्फाज को पढ़ते हैं, इनका मखरज किस तरीके से निकलता सीखेंगे हम। मखरज किसे कहते हैं? हुरूफ के निकलने के जगह को मखरज कहते। और हुरूफ हल्की 6 है। हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। सीने के तरफ वाला हिस्से से, जैसा हलक के आखिरी हिस्सा, सीने के तरफ वाले हिस्से से हमज़ा, हा निकलता आवाज़। दरमियानी हलक से हलक के दरमियानी हलक से 2 लफ्ज़ निकलते। वो क्या है? आइन और हा, दरमियानी हलक से निकलते। हलक का मुंह की तरफ वाला हिस्सा, यानी मुंह के जानिब जो स्टार्टिंग वाला हलक से गैन और खा निकलता। सीने की तरफ वाले हलक से, यानी सीने की तरफ वाले हलक से हमज़ा, हा निकलता। दरमियानी हलक से आइन और हा निकलता। स्टार्टिंग हलक से मुंह, यानी मुंह की तरफ वाली हलक से गैन और खा निकलता। क़ाफ और काफ, ज़बान की जड़ जब कव्वे के करीब से नरम तालू से लगे तो इससे काफ अदा होता है। यानी ज़बान के जड़ से जो छोटी जीप रहती ना, ज़बान के जड़ से नरम तालू से लगे तो इससे काफ अदा होता है।
काफ की जगह से ज़रा नीचे मुंह की जानिब हटकर इससे काफ अदा होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जीम शीन या वस्त ज़बान जब बमुकाबिल ऊपर के तालु से लगे इससे जीम शीन या अदा होते हैं। वस्त ज़बान का तो क्या हो, ज़बान के दरमियान का हिस्सा, ज़बान के दरमियान का हिस्सा जब स्ट्राइट होने उसके बमुकाबिल ऊपर के तालु से लगे तो जीम शीन और या अदा होते। ज़ौद क्या है, ज़बान की करवट जब बाएं तरफ वाली ऊपर के 5 दाढ़ों से लगे तो इससे ज़ौद अदा होता है। ज़बान की करवट जब बाएं तरफ वाली ऊपर के 5 दाढ़ों से, इधर जीभ के ज़बान की करवट जब बाएं तरफ वाली हो या सीधे तरफ, 2 तरफ से भी कर सकते हम लोग। ज़बान की करवट के आखिर से नोक तक का हिस्सा जब ऊपर एक दाढ़ और दांतों के मसूड़े से लगे इससे लाम अदा होता है। लाम की जगह से लेकिन एक दाढ़ कम होकर जब ऊपर वाले 3 दांतों के मसूड़े से लगे तो नून अदा होता है। ज़बान के किनारे की पुश्त जब ऊपर वाले 3 दांतों के मसूड़े से लगे इससे रॉ अदा होता है। ज़बान के किनारों की पुश्त जब ऊपर वाले 3 दांतों के मसूड़े से लगाए तो ज़बान के किनारे का पुश्त जब ऊपर वाले तालु की तरफ से जीभ को उठाना है तो इससे रॉ अदा होता है। सामने वाले 3 दांतों के मसूड़े से लगना है तो रॉ अदा होता है। रॉ की आवाज़ मोटी होती है ज़्यादातर। ता दाल त्वा ज़बान की नोक जब ऊपर यानी सामने वाले 2 दांतों की जड़ से लगे इससे ता दाल तो अदा होते हैं। ज़बान की नोक जब ऊपर या कहते सामने वाले 2 दांतों के जड़ से लगे तो ता दाल तो अदा होता। ये क्या है, सा दाल ज़ो ज़बान की नोक जब ऊपर वाले 2 दांतों के सरे से लगे। ऊपर वाले 2 ज़बान की नोक जब ऊपर वाले 2 दांतों के सरे से लगे तो इसमें इस इमेज में देखिए किस तरीके से है। सा दाल ज़ो थोड़ा, सिर्फ थोड़ा जीभ बाहर आता। जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते जब थोड़ा लाइट होने अपना जीभ बाहर आता, ऊपर के 2 दांतों के सरों से लगता जीभ, थोड़ा ज़बान बाहर आती लाइट होने, इसे सा दाल ज़ो अदा होता। अगर ज़बान की नोक जब ऊपर वाले 2 दांतों के सरों से लगे तो सा दाल ज़ो अदा होता। ये क्या है, ज़ा सीन सौद ज़बान की नोक से जब ऊपर नीचे के अगले दोनों दांत आपस में मिले तो इससे ज़ा सीन सौद अदा होते हैं। दोनों दांत, ऊपर का और नीचे के दोनों दांत जब आपस में मिले तो ये ज़ा सीन सौद अदा होते। सीन की आवाज़ बारीक है, सीटी की तरह होती है। ज़ा की आवाज़ बारीक है, सीटी की तरह होती है। सौद की आवाज़ मोटी और सीटी वाली है। बा मीम वाओ फा ऊपर वाले दोनों दांत का सर और नीचे के होंठ का अंदरूनी हिस्से, इससे फा अदा होता है। देखो किस तरीके से है। अब अगर आप लोग फा पढ़ेंगे तो ऊपर के 2 दांत और
ऊपर के 2 दांतों का सर और नीचे के होंठ का अंदरूनी हिस्सा आपस में मिलता। फा पढ़ेंगे तो इमेज में जिस तरीके से है इस तरीके से अदा होता। और दोनों होंठ है इससे बा मीम वाव अदा होते हैं। वो इस तरह के बंद होठों के गीले हिस्से से बा अदा होता। बंद होठों के खुश्क हिस्से से मीम अदा होता। बंद 2 होठों को बंद करने के बाद गीले हिस्से अंदरूनी हिस्से गीले हिस्से से बा अदा होता। खुश्क हिस्से से मीम अदा होता। इमेज में की तरह वाव किस तरीके से अदा होता? होठों को गोल करने से वाव अदा होता। वाव इस तरीके से। आप लोग इन तमाम का पिक्चर्स ले लीजिए। अब हम लोग इम्तिहान लेंगे। ता, तो, सा, सीन, शीन, सौद, हा, खा, काफ, कौफ, दाल, ज़ा, ज़ोद, ज़ो, अलिफ, आइन, हमज़ा, फ़ा, गैन, या, जीम, मीम, लाम, दाल, बा, नून। अब मुरक्कबात में मिले हुए हुरूफ के शक्लें। अलिफ की 2 शक्ल है, बा है, बा के 2 शक्ल, ता के 3 शक्ल। यानी जब मुरक्कबात में मिले हुए हरफ की शक्लें अगर हमें मिलाकर लिखेंगे तो इसकी शक्लें किस तरीके से बनते बोलकर ये बता रहे हैं। ते को इस तरीके से 3 शक्ल, जीम की शक्ल है ये, दाल की शक्ल है ये, आइन की 2 शक्लें हैं। ये भी आइन दरमियान पढ़ते जब आते रहते हैं। ये भी आइन की शक्ल, ये भी आइन की शक्ल। फ़ा की शक्ल 2 है, काफ की शक्ल 2 है, लाम की शक्ल 2 है, मीम की शक्ल 2 है, नून की शक्ल 2 है, हा की शक्ल 2 है। ये हमज़ा की शक्ल आए, यहाँ के शक्ल। अब हम क्या सीखे? नंबर 1 लेसन नूरानी ख़ज़ा का फर्स्ट लेसन नंबर 1 सीखे। आप लोग हमारे चैनल उर्दू इस्लामिक कोर्स में जुड़े रहिए। हम लोग इंशाअल्लाह तजवीद के साथ नूरानी ख़ज़ा सीख कर इंशाअल्लाह कुरान शरीफ को सीखेंगे हम लोग। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों का पढ़ना, पढ़ाना और सीखना सिखाने को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर लिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना ना भूलिए।